उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस कार्यशाला में हम लोगों ने क्या क्या सीखा ये विस्तार से अभी बताऊँगी, क्योंकि पहले हमारे संगीत की कितनी विधाएं हैं, शास्त्रीय संगीत, उप संगीत और लोक संगीत। लोक संगीत में हमारा विषय आज लोक संगीत। लोक संगीत में हमारे उत्तराखंड में क्या क्या गाया जाता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम लोग क्या क्या विषय गाते हैं। सबसे पहले होता है न्योली। इतना में से कितना को न्योली आती है? किसी को न्योली भी आती है? किसी को न्योली आती है? घोड़ा आता है, भी आती है, बैर आता है, नौल आते हैं, जागर आते हैं और ऋतुरैण आते हैं, चैती जिसको कहते हैं, आदि हमारे संस्कार गीत आते हैं, हमारी रामलीलाएँ आती हैं। ये सारी विधाएँ जो हैं हमारे लोक संगीत की है ना। और अब इसमें अगर हम जाए न्योली एक ही तरीके की न्योली नहीं होती। न्योली के प्रकार होते हैं। अगर जब हम सीखने लगेंगे, जब विस्तार से सीखेंगे तो उसमें हम ये भी सीखेंगे कि न्योलियाँ कितने प्रकार की हैं। घुड़िया की न्योली होती है, रीठा गाड़ी न्योली होती है, घोड़े के भी प्रकार होते हैं, साधारण घोड़ा होता है, घोड़ा होता है, भीम होता है ना। तो फिर ये विस्तार से बातें सीखेंगे। हालांकि क्लासिकल वालों के दिमाग में ये रहता है कि लोक संगीत जो है शायद निकृष्ट समझते हैं, मतलब उसको बहुत वो नहीं समझते, लेकिन ये है कि लोक संगीत उसकी जननी है, उसी से उपजा है शास्त्रीय संगीत। इससे शायद अगर गलत नहीं होगा शास्त्रीय संगीत भी संगीत से ही है ना। तो उसमें हमारे झोड़े हैं, झोड़े की भी प्रकार है, अलग अलग झोड़े होते हैं। कहीं उसको झुकिया झोड़ा कहते हैं, उसको कोई लोग चौताली झोड़ा कहते हैं। वो झोड़े भी ऐसे हैं। एक बार मैं दिल्ली गई थी तो एक झोड़ा था चौताली, वो झोड़ा को मैंने गाया तो मैंने कौन से ताल में बजना, मैं ताल वाल नहीं जानती, मुझे ताल नहीं आती है, लेकिन मुझे गाना आता है कि हमारे गांव में ऐसे ही गाते हैं इसको। वो बहुत देर तक परेशानी से पूछते हैं ठीक क्या है, मेरे दिमाग से ये बताओ। तो इसकी कुछ अलग ये इसमें कुछ अलग इसको बताइए। तो लोक संगीत इतना बड़ा, इतना विस्तृत है। तो आज हम छोटा रूप देखें, क्योंकि जो हमने सीखा है आज इतना ही करेंगे। आज हम शुरू करेंगे। पहले एक गीत है हमारे यहाँ का बहु प्रचलित गीत है, पेड़ू पाकू बारू मासा। और तुम लोगों ने कैसे गाया है मी
में नहीं गए। हमारे लोकगीत की कई विधाएं होती हैं, उसमें विधाओं में हम नहीं गए, सिर्फ लोकगीत है ना। पहले बेड़ू पाकू गाया, फिर क्या गाया था छंदिया बाजू, छंदिया बाजू, छंदिया बाजू, छाना बिलौरी, लागिला बिलौरी तो धामा, ये भी लोकगीत है। और तुमने क्या गाया था? हाय तेरी रुमाला, ये सब लोकगीत। इनकी विधाओं में तुम लोग नहीं गए। विधाएं भी होती है क्योंकि पारंपरिक गीतों को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो खत्म होते जाएंगे अगर हम उन गानों को सीखेंगे नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम लोगों ने जो भी गाने चुने, आज के नए गाने सब गलते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि अधिकतर बहुत अच्छे नहीं है। उन गाने, पुराने गाने और नए गानों में काफी अंतर है। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा टेस्ट पुराने गानों के इसमें है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और उनके शब्द अच्छे हैं, उनकी धुनें अच्छी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमको उनकी विधाएं भी आनी चाहिए। एक विधा हमारे यहाँ है चैती, जिसको ऋतुरायण भी कहते हैं। वो पहले से हम लोगों के यहाँ हुंकिया लोग आते थे और वो अनाज मांगने के लिए, क्योंकि वो साल भर का इकट्ठा कर लेते थे। उनके जैसे ब्राह्मण का वृत्ति करना काम होता था, उनका ये काम होता था। वो चैत के महीने में, जैसे बिटौली का महीना होता है, उस टाइम पे वो ऋतुएं गाने के लिए जाते हैं, उसको ऋतु गाना भी कहते हैं। तो वो ऋतु गाने के लिए जाते थे और जिसके यहाँ जो कुछ हो जाए, चावल हो, आटा हो, या धान हो, या गेहूँ हो, जो भी घर में हो, सूखे में रख कर लाते थे और उनको काफी देते थे। मतलब ऐसा नहीं, उनके साल भर का राशन देते थे। तो उनका आय का साधन यही हुआ करता था पहले से। तो वो जो सुनाने के लिए आते थे, उनको हुड़के में गाते थे, इसलिए उनको हुड़किया कहते थे। तो वो जो ऋतुरायण है, वो ऋतुरायण किसी को आता है, थोड़ा सा किसी को आता है? अभी किसी ने हाथ तो उठाया था, आता है? मैं जो गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, मैं खास करके हुआ करती हूँ।
गाने हैं वो तो कम से कम हम सीख लें। हल्दी के गाने भी चलते गाने हैं ढोलक के साथ, कोई बात नहीं, वो वाले नहीं गाओगे बिना ताल के, ताल के भी वो गाने है ना, वो वाले गाने गाने, ठीक है। और एक है जैसे सुहाग का गाना, सुहाग अम्बे गौरी लाडो को दीजो सुहाग, सुहाग अम्बे गौरी लाडो को दीजो सुहाग, ऐसा सुहाग लक्ष्मी को दिया, ऐसा सुहाग लक्ष्मी को दिया, हरे हरे पाय पाय अम्बे गौरी। तुम्हारे में इंटरेस्ट दिखाने के लिए गा रही हूँ कि तुम गाओ। ये तो शादी हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भली छाजी रे राख की नथुनी के भली छाजी रे राख की नथुनी हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भली छाजी रे राख की नथुनी के भली छाजी रे राख की नथुनी चौमासा का बना तुर मन झुरालो मन रे मन झुरालो मन झुरालो मन रे झुरालो मन मन जाए गली सुबह मन जाए गली सुबह चौमासा का बना तुर मन झुरालो मन रे मालूम होना चाहिए कि दूसरे से क्या।
टाइप को गाते हैं तो उसको सोरियाली न्योली कहते हैं। न्योली वैसे श्रृंगारिक कम है, विरह ज़्यादा है उसमें, क्योंकि जंगलों में जब जाते हैं तो जैसे पत्नी की याद आई या अपने माँ बाप की याद आई तो उस पर ही बने हैं जितने न्योलियाँ बनी हैं। वो जंगलों में अपना गाय बकरी चराने के लिए भी गए और वो न्योलियाँ आपके सामने गाओ। इसको सोरियाली न्योली कहते हैं। काट लिया संस्कार गीतों के बारे में तुमको एक भी संस्कार नहीं आता, ये बहुत कम लोगों के लिए बड़ी उसकी बात है। मेरे को एक वर्कशॉप में सोच रही थी कभी ना कभी बच्चों को सिखाना चाहिए, आना चाहिए तुम्हें, है ना। गढ़वाली तुमको इसलिए अच्छे लगते क्योंकि रिदम में बने, लेकिन तुमने हमारे सुने नहीं, कभी सुन लेना मेरे नाम से। देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु कटरे की खेचो दन बना दे छो रजवाड़ी रे छो मेरी कुशल आचल कुशल भली छुवे पंत जो तुम्हारी भली बेच दो तारीख को तारा वक्त में की खारा गलतिरों गजारा देखने सुनने सब भाई बहनों तुमन के मेरी नमस्कार। सबसे पहले सदा भवानी गणेश जी को प्रणाम किया, उसके बाद नमस्कार करा, तुम्हारी आसन कुशल कैसी है, उसके बाद नमस्कार करा, तब फिर जाके प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें भी नहीं है, मतलब बड़े तरीके से
हाँ शास्त्रार्थ पूर्ण होता है, बड़े तरीके से होता है, तैयार करते हैं।